हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज का पेपर आप सभी ने देखा, एनालिसिस वाली वीडियो आपने देखी ही होगी और जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, क्योंकि अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बट जो लोग डर गए हैं कि अब आगे आने वाले शिफ्ट क्या टफ़ हो जाएंगे, जिसका 28 को पेपर था, जिसका 29 को था, उसका तो अच्छा हो गया, क्या टफ़ पेपर आएगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस आपको बाहर से देखने को मिला है, तो ऐसा क्यों हो गया है, क्या आगे हमारा पेपर भी ऐसा ही आएगा? सबका डाउट 2 मिनट की वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी और आगे आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है, जिसका एग्ज़ाम बाद में है। क्योंकि आप देख रहे हो वैकेंसी आ रही हैं और धीरे धीरे टेट सीटेट के नंबर भी जोड़े जा रहे हैं, तो हर एक बच्चे को ये कोशिश करनी है कि उसका नंबर सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज का सीडीपी बहुत अच्छा था। जो लोग भी प्रीवियस ईयर पेपर करके गए थे उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। उन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोन करके बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट सीडीपी में से 30 बच्चे लेकर आ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैथ्स का, देखो मैथ्स का कंटेंट, इवन पैडागोजी बहुत अच्छा आया था, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर से ही था। लैंग्वेज जो है हिंदी की बहुत अच्छी आई थी, प्रत्यय वाला क्वेश्चन था, तो आप लोग ग्रामर करके जाना। और जिसका संस्कृत है वो भी संधि विच्छेद, पर्यायवाची, यही सारे पूछे जाएंगे। इंग्लिश भी बहुत अच्छा था, पैसेज बहुत अच्छे थे। और जो भी बच्चे से मेरी बात हुई ना, जो भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक चीज़ मेरे को बोला कि देखिए जो लोग भी पैसेज की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं ना, उनका पेपर बहुत कम समय में हो जा रहा है। और उन लोगों ने उतनी पैसेज की प्रैक्टिस नहीं की थी, तो इसलिए मैं आप सभी को सजेशन देना चाहती हूँ। इवन उन लोगों ने बोला कि पैडागोजी के जो टैग वर्ड्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे अगर आपको वो आता है ना, तो पैडागोजी मान के चलो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है ना, सब कुछ अच्छा है ईवीएस के अलावा। ईवीएस का पेपर किसको टफ लगा, किसको इजी लगा, वो सुनिए। जिसका पेपर 2 में साइंस था वो लोग आराम से ईवीएस कर लिए, क्योंकि वो अपर लेवल का पढ़ के चलते हैं। और ईवीएस साइंस जो है एक कंबाइन ही समझो, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है ना, उसमें नाम का ईवीएस होता है, वो लोग साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। अगर आपने यूपी टेट का भी पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा, साइंस ईवीएस में साइंस को, मतलब साइंस के क्वेश्चंस को वो लोग पूछने लगते हैं। बट इस बार जो है पहली बार ऐसा हुआ कि प्रीवियस ईयर पेपर के जो है ईवीएस में कंटेंट उतने मैच नहीं किए हैं। जैसे कि प्लांट से क्वेश्चन था कि प्लांट्स अपना जो फूड है वो कैसे बनाते हैं, जड़ से क्वेश्चन था। ये जनरली आप देखो साइंस में पूछा जाता है, बट आज जो है ईवीएस के सेक्शन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए ये कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ईवीएस का पेपर आज थोड़ा सा हट के आया था। तो क्या आगे आने वाले भी शिफ्ट में ऐसा होगा? देखो मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी, आज ईवीएस में साइंस पूछ दिया है, तो क्या इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करोगे? क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, क्या पता आपके में ईवीएस ही पूछे। इतने सारे शिफ्ट में होंगे ना, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को करते रहो, पैसेज की प्रैक्टिस करते रहो, पैडागोजी जो है उसमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। एक ईवीएस ही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कुछ भी। तो मैं आपको बोलूँगी जिसका पेपर 2 में साइंस था, उनके तो बहुत ही अच्छे पेपर हुए हैं, क्योंकि साइंस अगर कोई पढ़ेगा तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कर लेगा। तो अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो आप साइंस के कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेना ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर से, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि उन्होंने बताया कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछे थे ना साइंस में, वही इसमें पूछा था ईवीएस में। बट जिसका एसएसटी है वो क्या करें? तो देखो 4-5 नंबर के पीछे आप फिर से साइंस पढ़ने लगोगे, समझ में आएगा नहीं, तो आपका छूट जाएगा। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगी कि अभी आप जैसा पढ़ रहे हो ना वैसा ही पढ़ो, नया कुछ भी ट्राई मत करो। जिसके एग्जाम में समय है वो ऑनलाइन ऑफलाइन सारे प्रैक्टिस कर लीजिए, और जिसका एग्जाम 2-4 दिन में ही है वो केवल ऑनलाइन वाले प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए। ठीक है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन का बताती हूँ, देखो पेपर पिछले साल भी था, जनवरी वाली सारी शिफ्ट जो है टफ थी, बट नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। मेरा भी पेपर जनवरी में था, मैंने जितना नंबर जोड़ा था मुझे उतना ही मिला, ना तो बढ़े ना कम हुए। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन वैसे भी क्वालिफाइंग एग्जाम्स में नहीं होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टफ हार्ड ईजी कुछ नहीं होता है। आपकी तैयारी अच्छे से करते रहो, प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप एलिमिनेट मेथड से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी। ठीक है, टैगवर्ड्स करो, सारे प्रीवियस ईयर पेपर करो ऑनलाइन वाले, जनवरी वाला सारा कर डालो अगर पेपर आपका 2 से 4 दिन में ही है। ठीक है ना, और जिसका फैब में है वो तो आराम से बढ़िया से सारे पेपर कर सकते हैं। और हिंदी के बेस्ड ऑनलाइन क्वेश्चंस, जो जैसा हिंदी आज पूछा था उसी पे आधारित मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं कराए हुए हैं, वो आपको मिल जाएगा शाम तक, वो भी वीडियो देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, ताकि हर दिन आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो भी मैं क्लासेस लेकर आती हूँ। क्योंकि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है ना, आप सभी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर ऑब्वियस ही बात है वो घुमा के अब पूछेगा ही, जैसा ईवीएस का हाल है। तो ईवीएस के लिए अब आपको पूरी एनसीईआरटी साइंस का अगर पढ़ने जाओगे ना, तो बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन के चक्कर में आप अपना पीछे का दूसरे सब्जेक्ट भी छोड़ दोगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सब अपनी तैयारी करते रहिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।